Assalamualaikum guys, this is your boy Waqas Masood and you're watching Overseas Pakistani Rider. आज का वीलॉग जो है वो बेसिकली मेरा एक जो मैंने अभी रिसेंटली अपना ट्रिप किया पाकिस्तान के ऊपर उसके ऊपर है कि मैं क्यों गया था वहाँ पे और मेरी जो ऑब्जर्वेशंस थी पाकिस्तान के बारे में और जो करंट अपडेट और करंट सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान के ऊपर उसके ऊपर हम थोड़ा सा बताएंगे, जिसके अंदर थोड़ा सा पॉलिटिक्स का भी रोल है और जिसके अंदर मीडिया का भी रोल है और ओवरऑल आवाम क्या फ़ील कर रही है और आवाम की क्या जज्बात हैं इस वक्त, उसके बारे में थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं माज़रत चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये वीलॉग लेट बना रहा हूँ क्योंकि आई वाज ट्रैवलिंग और उसके बाद आके टू बी फेयर अगर आप मुझसे सच्ची सच्ची बात पूछें तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं इस चीज़ के ऊपर कोई बात करूँ। एक वक्त आता है कि आप डिसअपॉइंटमेंट और हर्ट के बाद ना चुप सी लग जाती है आपको। आई मीन लाइक आप बेजार हो जाते हैं कि यार वो कहते हैं ना, पंजाबी की कहावत है पांडे च बढ़ो यार, करो जो करना है। वो वाली सिचुएशन हुई हुई थी। पर एनीवेज आई जस्ट पुल्ड माई सेल्फ टुगेदर और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से थोड़ा सा इंटरेक्ट करूं और आप लोगों को बताऊं कि मैं पाकिस्तान किस वजह से गया था और मेरे उसके पीछे मकसद क्या था, वहाँ पे क्या क्या हालात वगैरह चल रहे हैं। पाकिस्तान में गया था बेसिकली, जो मेरा मेन मकसद था वो मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है उसकी शादी थी, तो उस बेसिकली मैं उसके चक्कर के लिए गया था। काफ़ी मज़ा आया, अच्छा लगा। पाकिस्तान अपना मुल्क है ऑफ कोर्स। जब भी जाता हूँ वहाँ पे मुझे अच्छा लगता है, अच्छा दोस्त वगैरह वेलकम करते हैं और इस बार मेरे कुछ अमेरिका से भी दोस्त आए थे तो उधर भी हुआ था। सेकंड जो है हमारा पॉइंट वो है कि मैंने पाकिस्तान में जाके अभी ये जो इम्पोर्टेड सरकार हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई है इसके बाद क्या हालात देखें लोगों के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इस बार जो मैंने नोटिस किया है ना वो एक तरह का 50-50 ही है। 50-50 इन द सेंस अगर आप रियलिस्टिकली की पूछें तो येस, मैं मेजर सिटीज़ में ट्रैवल करता हूँ तो इस वजह से मुझे जो नज़र आया वो मैंने आपको बताया। नाइट लाइफ पाकिस्तान में उसी तरह चल रही है जिस तरह पहले चल रही थी। लोग निकले हुए हैं बाहर सड़कों पे, लोग घूम फिर रहे हैं, लोग कैफ़ेज़ जाते हैं, लोग एंजॉयमेंट करते हैं, बाहर जाते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो इवन दो के पेट्रोल हमारा बहुत महंगा हो गया है, डबल कर दिए गवर्नमेंट, जो आपकी ये इम्पोर्टेड सरकार है, प्राइम मिनिस्टर ने आपके आके जो पेट्रोल की प्राइसेस रेज़ की हैं उससे मेरा नहीं ख्याल कोई आवाम को ऐसे जितना कोई इफ़ेक्ट हुआ है। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल नहीं हुआ, मगर इतना कोई ऐसा इफ़ेक्ट नहीं हुआ। आगे चलते हैं तो बताते हैं कि लोगों के बारे में जो हैं वो लोग क्या इस वक्त दे रहे हैं, तासुरात उनके ऊपर क्या हैं। तो बहुत से लोग अगर आप मुझसे पूछें जो इस बार मैंने जो नोटिस किया, जो मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास थी, पेट्रोल मेरे होते होते ही खाली 2 दफ़ा बढ़ गया था वहाँ पे। मैं एक छोटी गाड़ी चलाता हूँ तो वहाँ पे तो उसके हिसाब से भी मेरी गाड़ी की टैंकी अगर 6,000 रुपये में फुल हो रही है, 5 से 6,000 रुपये में, तो दैट्स क्वाइट अ लॉट। अब मुझे नहीं पता कैसे इफेक्ट हो रहा है, मगर इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि जो हालात हो गए हैं ना, बिजली की प्राइस, खाने की प्राइसेस, इन्फ्लेशन, पेट्रोल, गैस, ये सब चीज़ें जो है ना ये अब हर घर की टेबल के ऊपर खाने पे भी डिस्कशन होना शुरू हो गई है इस बारे में। बीवी आपकी बोलेगी या आपकी खानदान वो घर वाले बोलेंगे कि जी आज ये महंगा हो गया, आज वो महंगा हो गया, आज ये चीज़ इतने की आई है, आज वो चीज़ इतने की आई है। ड्राइवरों से बात करो जी तनख्वाहें बढ़ाएं हमारी, ये करें वो करें, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। अब लोड शेडिंग की बात करें तो मैंने तो इमरान खान के दौर में अब से 4 साल से जब मैं पाकिस्तान पीछे जा रहा था, 3 साढ़े 3 साल से मैंने एक दफ़ा भी लोड शेडिंग नहीं देखी थी। होती होगी, मैं ये नहीं कहता नहीं होती होगी, शायद मैं उसमें एक टाइम पे जा रहा था जब नहीं हो रही थी, मगर मैंने इतनी लोड शेडिंग कभी भी नहीं देखी। अब मेरे होते हुए वहाँ पे हर घंटे 1.5 बार, हालांकि मैं लाहौर में मॉल टाउन जिस इलाके में ये लोग रह रहे हैं उस जगह पे रह रहा हूँ जहाँ पे पहले कभी इस तरह लाइट नहीं गई, जिस तरह की तकरीबन 12:15 से स्टार्ट होती थी दोपहर को 1:15, तो हर घंटे बाद लाइट जा रही है। तो मैंने अपने होते होते ऑलमोस्ट तकरीबन 6 से 7 दफ़ा तो लोड शेडिंग ज़रूर विटनेस की है, 6 से 7 दिन में दफ़ा, एक दिन के अंदर। तो मुझे नहीं पता लगा कि ये अचानक से इनके आते ही एकदम इनको कैसे रियलाइज़ होगा कि लोड शेडिंग ओ माय गॉड करनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से ये लोग आवाम को तंग करने आए थे और ये तंग कर रहे हैं और ये करेंगे। बाकी उसके अलावा कुछ और लोगों के भी मिक्स ख्यालात हैं। एक दो मेरे अपने दोस्त हैं जिनसे कि मेरी थोड़ी बहुत बहस भी हो गई थी इस मामले में, और बहुत अफसोस हुआ जब उनसे मैंने ये बात सुनी कि भाई ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग का राइट नहीं होना चाहिए।
ऑल्दो ठीक है, आप लोग ठीक है, वहाँ पे फ़र्क आप लोगों को शायद इतना नहीं हमारे होने ना होने से फ़र्क पड़े, बट एट द एंड ऑफ द डे वो मुल्क हमारा भी है और हम खुशी से नहीं, जैसे मैंने पहले बोला, गए हुए हैं। हम भी किसी मजबूरी के तहत वहाँ पे रहते हैं। अब ज़ाहिर सिस्टम में एडजस्ट हो गए हैं और कोशिश करते हैं कि हम भी पाकिस्तान में जितना के जितना इन्वेस्ट कर सकें करें। अब आगे से जब हम इस तरह के कमेंट सुनते हैं कि आपको राइट नहीं होना चाहिए, उन्होंने किया क्या हमारे लिए, उन्होंने ये क्या किया, तो बंदा कहना दूर दूर लानत ताड़े होते सारे आते। लाइक एहसान फरामोशी की भी एक हद होती है, यू नो। अब तक 3.5 सालों में हम 31 बिलियन डॉलर्स आप लोगों को भेज चुके हैं। 6 बिलियन डॉलर के पीछे आप लोग अपने लेटे पड़े हो IMF के आगे, यू नो। और उस चीज़ का आपको फिक्र पड़ी है, मगर आपको ये नहीं पता कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी कितना बड़ा आपके लिए असासा है। लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में आएँ, आके इन्वेस्टमेंट करें, मगर हमें इन रिटर्न भी कुछ ना कुछ चाहिए, ठीक है। एवरीवन वांट्स समथिंग, यू नो। हमें अपनी सिक्योरिटी चाहिए, हमें हम कोशिश मेक श्योर करना है कि हमारे वहाँ पे जो हालात हैं वो इस कदर हमारे काबू में रहें कि अगर हम एक कंप्लेन करें तो हमारी बात सुनी जाए। कंप्लेन तो दूर की बात है, अदालतों का तो आपने हाल देख ही लिए माशाल्लाह। जो दो मेन टॉपिक्स और जो दो बॉडीज़ आई वुड से कि डिस्कस हुई हैं और जिनके बारे में खुल के तनकीद हुई है और जिनके बारे में मैं बोलता हूँ कि मैंने आज से पहले कभी इस तरह नहीं देखा था लोगों को बात करते हुए, वो दो हैं। एक हमारी आर्म फोर्सेस, फौज पूरी के बारे में लोग नहीं बोल रहे। लोग किसको तनकीद कर रहे हैं? जनरल बाजवा को। बाकी फ़ौज को हम अभी भी सलाम करते हैं, सारे लोग जनरल बाजवा को तनकीद कर रहे हैं। और दूसरा आपका चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बंदयाल। ये दो बंदे हद से ज़्यादा रज के, जिसको कहते हैं नहीं, गंदे हुए हैं और ऐसे हुए हैं कि पता नहीं कौन सा नशा करके सोए हुए हैं, या लोग इस बारे में मजबूर नहीं अब बल्कि कन्फर्म खुश 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि ये दोनों बीच में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। मैं पूरी आर्मी की बात अगेन नहीं बोल रहा, ठीक है। आर्मी हमारी, मैंने आपको पहले बताया था मुझे प्यार है, मगर यार कम ऑन, लाइक कम ऑन, लिटरली इतना बुजदिल जनरल हमारा निकलेगा फौज का। यानी क्या इसने किया? लेट ही गए अमेरिका के सामने, इस तरह तो लेट गए यार। कन्वेंशन वॉर्स तो आजकल भूल ही जाए ना कि आप होती भी हैं दुनिया में। कन्वेंशन वॉर्स नहीं होंगी अब दुनिया में, ठीक है। होगी तो न्यूक्लियर वॉर होगी, और जिस चीज़ का आप लोग हर आए दिन हमें भाषण देते थे 5th जनरेशन वॉर, वो होगी। अब वो 5th जनरेशन वॉर जो हो रही है उसके बारे में तो सबको पता लग गया, मगर लोग इस चीज़ के ऊपर कन्विंस्ड हैं बहुत ज़्यादा कि बंदयाल और बाजवा के होते हुए ये जो हमारे ऊपर आके इन्होंने जोकर्स बिठा दिए ना, जो फिरौनियत की तरह उंगली नीचे किए बगैर ये लोग बात नहीं करते। आप इनके अंदर तकब्बुर देखें, यूं यूं इनकी उंगलियां होती हैं, हर उंगली पे यूं यूं करके बात कर रहे होते हैं। ये डिक्टेटरशिप नहीं है तो क्या है? इन लोगों को, टट पूंजियों को, जिनको के 4 जमाते नहीं पड़े हुए, इन लोगों को किसी चीज़ की स्पेलिंग नहीं आती, किसी चीज़ की समझ नहीं है, इनको ला के हमारे सर पे मुसल्लत कर दी। और मुसल्लत करके भी हमारे अंदर एक तरह की फिरौनियत और जालमियत इन्होंने इम्पोज करना चाह रहे हैं कि प्रोटोकॉल के अंदर घूमते हैं और जो दंदनाते इनका दिल कर रहा है वो कर रहे हैं, और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई अदालतें नहीं खुल रही, कोई फ़ौज का इस वक्त न्यूट्रलिटी काम नहीं आ रही। ये दो चीज़ें जो है ना, मैंने इस बार पाकिस्तान के ट्रिप में बहुत देखी हैं। बाजवा वंस अगेन, हमारे जनरल बाजवा साहब, और दूसरा बंदयाल साहब। अब ये लोगों की अपनी राय है, आप इसको रोक नहीं सकते। आज से पहले मैंने आज तक कभी भी इतना लोगों को तनकीद करते हुए इन दोनों के ऊपर नहीं देखा। बहुत दुख होता है और बहुत अफसोस होता है और लिटरली दिल खून के आंसू होता है कि यार वाई, ऐसी क्या मजबूरी है यार? पूरा मुल्क ही दाव पे लगा दिया आप लोगों ने पकड़ के। क्या ऐसी मजबूरी पड़ गई थी? क्यों लेट गए हो भाई? कोई इज्जत है, कोई नफ्स है आपके अंदर? कोई आप भूले बैठे हो कि भाई मैंने भी 8 से चलो 10 नहीं तो 20 साल बाद जाके अपनी कब्र में जाना है, मैंने हिसाब देना है। 22 करोड़ अवाम का आपने बैठे बिठाए अपनी अना और अपने तकब्बुर और अपनी जिद के अंदर, हट धर्मी के अंदर आपने आके पूरे मुल्क को दाव पे लगा दिए यार। क्या आई मीन लाइक व्हाट एग्जैक्टली आर यू ट्राइंग टू डू? और सबसे बड़ा सवाल तो मेरा ये मीडिया के ऊपर है। लानत भेजता हूँ मैं पाकिस्तानी मीडिया पे, जिस कदर बिकाऊ मीडिया बैठा है, टाइयाँ आके लगा लेते हैं और बैठ के शुरू हो जाते हैं बताने के लिए कि जी ये होता है वो होता है, अपने एनालिसिस कर रहे होते हैं। अब गई है ना मुंह में इनके हड्डी, हो गए ना चुप ये लोग। यही चीज़ मैं चाहता था कि थोड़ा सा इमरान खान भी करे, इनके मुंह में थोड़ी हड्डी डालो, इनको दो अपने इश्तिहारात लगाओ ताकि इनको चुप रहे। इन लोगों का क्या है यार,
ये लोग दो टगे के लोग बैठ जाते हैं आके जर्नलिज्म की डिग्री करके। कोई भी जर्नलिज्म की डिग्री छोड़ो, मैं वहाँ जाके किसी को 20-25 हज़ार दे के अपनी जर्नलिज्म की डिग्री लेके शुरू हो जाऊँ वहाँ पे, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चेक करने वाला नहीं है। जिनके पास डिग्री नहीं है वो असेंबलियों में बैठे हुए हैं, जिनके पास डिग्री है वो उबर चला रहे हैं, और जिनके पास जाली डिग्री है वो जहाज चलाते फिर रहे हैं। यानी कि दुनिया के अंदर आप लोगों ने ना अपना तो मजाक बनाया ही बनाया, पाकिस्तानी अवाम का भी मजाक बनाया हुआ है। और लिटरली वेस्ट आपको इसी तरह से देखता है। और जो इमरान खान बात करता है ना कि अगर आप उनके सामने, इन लोगों के सामने झुकते हैं तो ये आपको और हकारत से देखते हैं, ये बात 110% ठीक है। ये बात सिर्फ वही समझ सकता है जो ओवरसीज लोग बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ, अब गोरा इसी तरह समझेगा कि अगर उसको आकड़ से बैठ के जवाब दो कि नहीं ये चीज़ इस तरह, ये चीज़ इस तरह, दैट्स एंड। और वो इस चीज़ को रिस्पेक्ट करते कि ठीक है जी, डिफरेंसेस है, कोई मसला नहीं, यू हैव योर ओन ओपिनियन। मगर अगर उनके सामने हाथ जोड़ के मीसने मन के खड़े हो जो इस तरह करके कि पता नहीं क्या हो गया, मरने वाले हो गए, तो वो और फूफा में आ जाते हैं। वो कहते हैं हाँ नहीं तो ये किया, ये भी करो, ये भी करो, वो भी करो। और ये यहूदों ने सारा कभी किसी के दोस्त नहीं होते, याद रखना। ये कुरान में भी बात बोली गई है। ये जिनको आपने हमारे सर पे मुसल्लत किया ना बैठ के, वो जो 2000 की फिरौनिया डड्डू चार्जर जो बैठी बोल रही है हमारी कि पूरे के पूरे हुकूमत 2000 अपने पास से दे रही है, बोल तो ऐसे रही है जिस तरह पता नहीं पर्सनली जेब से निकाल के दे रही है। खैर इतनी तो उसकी औकात भी नहीं है कि वो इतना कर सके कुछ। टट पूंजे से लोग हैं, टिड्डो रजे हुए लोग नहीं हैं ये लोग। मगर कहने का मकसद है कि अपने बाप का पैसा नहीं है, ये आवाम का पैसा है जो तुम वापस दे रहे हो। और वो उससे फ़र्क ही क्या पड़ता है, जब पेट्रोल ही 300 रुपये पे जाने वाला है तो आप कितना 2000 रुपये की आपकी क्या मदद हो जाएगी। एक आटे का तोड़ा भी नहीं आएगा आपका 2000 रुपये का। हालात इस हद तक जाने लगे। मैं तो शुरू से लोगों को बोलता था कि भाई दज्जाल की क्या निशानी है। दज्जाल के बारे में यही मशहूर है ना कि वो जो कहेगा वो करेगा नहीं, उल्टा उल्टा समझना उसका एंड ऑफ टाइम में। इन लोगों की भी स्टेट्समैन आप देखना, इन लोगों का यही तरीका है। जो ये कहते हैं करेंगे वो ये नहीं करेंगे, जो ये कहते हैं इन्होंने नहीं करना वो इन्होंने लाजमी करना है। एक हमारी फुद्दू अब सेल्फिश खुदगर्ज कौम है जिनको कि आप थोड़ा सा पैसे दो और अपनी तरफ मिला लो और वो हाथ बांध के आपके पीछे खड़ के आंखें बंद करके आपको अपना बना दे कि जी बस आपने हमें हमारा ख्याल रखा है तो हम आपका ख्याल रखेंगे, जी जान आप पे बाहर कर देंगे, ये है वो है किसी के ऊपर। इस कदर इन्होंने मुल्क के हालात इस वक्त ख़राब कर दिए हैं कि इस वक्त पाकिस्तानी अवाम एक तरह की माउफ होके बैठ गई है। लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा हो गई है, पेट्रोल की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, गैस की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, बढ़े आती भी नहीं और बढ़ भी रही है। लोड शेडिंग भी हो रही है और बिल भी दे रहे हैं आप लोग। इस चीज़ की मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये किस चीज़ पहले क्यों नहीं हो रहा था। ये 3 साल पहले क्यों नहीं होता। IMF सब IMF इमरान खान इन्हीं चीज़ों के ऊपर आप लोगों ने डाल के रखा हुआ है। इमरान खान के ऊपर, इमरान इवन के लोगों के ऊपर भी कि सर वो ऐसे करके मुआहदे गए हैं, वो ऐसे करके मुआहदे गए। नहीं भाई, आप लोगों को अपने ऊपर सेल्फ बिलीव क्यों नहीं है। हम लोगों को अपने ऊपर सेल्फ बिलीव रहा ही नहीं कि हम भी पैसा टैक्स ज़्यादा जनरेट करके आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। अगर आपने टैक्स ज़्यादा जनरेट किया है, आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ी है, आपकी इनकम ज़्यादा बढ़ी है, तो क्या मतलब है आपको रिलीफ लेना को गुनाह है। अगर इमरान खान ने आपको रिलीफ दे दिया था तो मैं तो उनको बोलता हूँ भाई तुम्हें क्या तकलीफ थी, इंजॉय करो उसको, उसके ऊपर छोड़ दो। वो बिजली नहीं आती तो फाइन, तुम्हें तो बस बिजली आ रही है, तुम्हें क्या मसला है इस चीज़ के बारे में। तुम तो ऑलरेडी मकरूज पैदा हुए हो, तुम्हारा तो भी सिस्टम ऑन होना है। मगर इस चीज़ की लोगों को समझ में ही नहीं आ रही है। उन लोगों को वही समझ में आ रहा है जो ये लोग आके बिठाते पढ़ाते हैं। मगर अगेन बात वही है जी, दो बंदे कामयाब हैं, एक जिनका फुदू लगा हुआ है जो हराम खा रहे हैं उनको पता नहीं है, ठीक है, दूसरा आप समझदार हैं। खैर एनीवेज, इन चीज़ों के ऊपर थोड़ी बहुत बात करेंगे और बात हो गई है ऑफ कोर्स। मगर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो एम आई हर्ट, आई एम रियली हर्ट, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। 80% हम अपना बजट हम अपनी आर्मी को देते हैं, किस लिए? कि हमें प्रोटेक्शन मिले। खाली बॉर्डर्स पे खड़े रहना आपकी जिम्मेदारी नहीं है यार। मुल्क के अंदर जो फसाद होना है वो उसको भी आपने रोकना है। ठीक है हमारी सिविलाइज लोग हैं, हमारी हैं, मगर यू नीड टू स्टेप अप द गेम। ऐसा आई एम कन्विंस्ड ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाजवा न्यूट्रल है, सिंपल, ये सब चुप करके पीछे बैठ के तमाशा देख रहे हैं। ही इज़ अ पार्ट ऑफ इट। बंदयाल साहब ऑल्सो इज़ अ पार्ट ऑफ इट। जो अदालतें पहले नहीं खुलती थी, नैप का कानून इन्होंने ख़त्म कर दिया, हैप्पी। हमारा राइट इन्होंने छीन लिया, आई यू हैप्पी। ईवीएम मशीन नहीं आने लगी, आई यू हैप्पी। नादरा के कार्ड होंगे सिम कार्ड के थंब इम्प्रेशन के साथ। सिम निकलवानी है आपने, आपको थंब इम्प्रेशन चाहिए, उसके लिए आपकी टेक्नोलॉजी ठीक है। आपकी टेक्नोलॉजी ख़राब होती है तो सिर्फ जाके ईवीएम के ऊपर ख़राब होती है। कम ऑन यार,
Are we stupid or you are stupid? I think you know you're being stupid, but guess what? You're being stubborn. You're being selfish. आपने तो अपने ज़मीर बेच दिए हैं कि ठीक है यार कब्र में जाएंगे तो कोई नहीं, 2-4 छित्र खा लेंगे, मगर उस्ताद होनी बड़ी भैड़ी है आप लोगों के साथ आगे। ये बात याद रखना आप। अफसोस इस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा हुआ है, मीडिया पे बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा है, जो आके सारा दिन बैठ के टाइयाँ लगा के एनालिस्ट अपनी तरह से बने होते हैं, कब्र किसको कर रहे होते हैं, मरीम नवाज शरीफ जो कि ज़मानत पे बाहर निकली हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। वाह, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो मरियम, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, दिन रात बैठ के झूठ 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 झूठ, और जब मुंह पे फटकार पड़ जाए तो जाके प्लास्टिक सर्जरी करा लो आवाम के पैसों की। मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम अपनी ये प्लास्टिक सर्जरी करा के क्या दिखाना क्या चाह रही हो, क्या प्रूव करना चाह रही हो। इमरान खान की कॉल पे लोग निकलते हैं बाहर, मगर अब जो मैंने परसेप्शन नोट करना शुरू किया है उसके अंदर ये कि अब लोग जो है ना वो थकना शुरू हो गए। लोग चाहते हैं कि भाई अब खून खराबा हो। एक ही दफ़ा अगर गवर्नमेंट के इदारे, कोर्ट्स, हमारी जुडिशरी और ये इन लोगों को नहीं सज़ा दे पा रहे, इन लोगों के इशारों पर चलते जा रहे हैं, तो लोग चाहते हैं कि अब खून खराबा हो और इनको ख़त्म करके साइड पे किया जाए, और उसके लिए इमरान खान की कॉल का वेट हो रहे हैं। अब कोई पुरअमन एहतजाज नहीं करेगा। लोग, इमरान खान ने लोगों को सबको एजुकेट इतना किया हुआ है, लोगों के बारे में खुद भी इतनी सेंस है कि लोग अब थक चुके हैं वो बातें सुन के। लोग कह रहे हैं हमें जो आप बातें आके हमें बता रहे हैं, कौम को ये जानना चाहिए, कौम को ये पता होना चाहिए। कौम को पता है इन चीज़ों के बारे में। दे वॉन्ट टू नो व्हाट्स नेक्स्ट खान, आर यू गोना लीड अस टू दिस और यू जस्ट गोना सिट बैक एंड कीप रिमाइंडिंग ऑफ दिस थिंग। क्योंकि लोग अब यही कहते हैं, हाँ यार खान ने 2000 बाहर निकल जाना तो फिर की कर ली, की हो जाना, कुछ भी नहीं होना। अगर एक दिन आएगा जब इन्हीं 6 बिलियन के पीछे, जिनके पीछे आप लेट गए हैं ना सारे, उसके पीछे वो आप लोगों को ख्वार करके रख देंगे। यानी कि वेस्ट की आप लोग अक्लमंदी देखें, दे ब्राइब यू विद द डॉलर्स। वो आप लोगों को ब्लैकमेल करते हैं डॉलर्स देके, आप लोगों को ख़रीदते हैं और वो वही डॉलर वापस अपने मुल्कों में ले जाते हैं। कभी आज तक आपने सुना है कि भाई बिल क्लिंटन, ओबामा या जॉर्ज बुश और डोनाल्ड ट्रंप, इन सारों के पैसे मनी लॉन्डर्ड होके पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, इन जैसे मुल्कों में पड़े हैं? नहीं। ये आप लोगों से ख़रीदते हैं लालच दे के कि ये पैसा है ले लो। हम लोग जैसे शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, वैसे लोग बिकते हैं और वही पैसा फिर आप लोगों को कहते हैं कि वापस हमारे अकाउंटों में रख लो वहाँ पे। इट्स अ विन विन फॉर देम। ये सिचुएशन उन्हीं के लिए विन विन हुई पड़ी है। वो पैसा पाकिस्तान में नहीं है। और इसी तरह वो ब्लैकमेल आपको करेंगे जैसे उन्होंने रशिया को किया था कि उनके सारे एसेट्स वहाँ पे सील कर देते हैं। तभी यहाँ के विन विन अमेरिका के लिए। हम अपने आप को क्यों तोड़ रहे हैं, क्यों इस तरह बर्बाद कर रहे हैं, ये चीज़ मुझे समझ से बाहर है। ऐसी क्या मजबूरी है कि हमारा बाजवा साहब, हमारा जर्नल और हमारी कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, बंदे आज़म, दोनों लेटे पड़े हैं। इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन के बारे में तो आप भूल ही जाना। यानी टॉप एलीट सारी भूली पड़ी है, सोई पड़ी है, लेट गए हैं वो इन चीज़ों के। अमेरिका के आगे डूब मरने का मकाम है हमारे लिए। 80% आपका बजट फौज को इसीलिए जा रहा है कि आप लेट जाएं लोगों के वेस्ट के सामने जाके। यार खड़े हो, जवान बनो। इतना बुज़िल जनरल कहाँ से आ गया? इतने बुज़िल लोग हो गए तुम लोग यार कि तुम अपने पे भरोसा ही नहीं है। कॉन्फिडेंस होता है इंसान को, थोड़ा बहुत तो बंदा खड़ा होता है यार अपने पैरों के ऊपर के, ठीक है यार देखते हैं, लेट्स सी, कुछ नहीं होगा, मरेंगे नहीं, डूब के नहीं मरते, अल्लाह खैर करेगा, देखी जाएगी। रूस आपके साथ होता, चाइना आपके साथ होता, मलेशिया आपके साथ होता, ईरान आपके साथ शायद मिल जाता। डिफरेंट ममालिक आपको आपसे मॉडल बनते, आप उनके लिए मॉडल बनते। आपने तो अपना बेड़ा गर्क ही कर लिए। और अगरचे तो ये सारी चीज़ एक्सटेंशन वगैरह की चक्करों में की वजह से हुई है ना, तो इससे बड़ा खुदगर्ज इंसान कोई नहीं हो सकता। मगर मैं आपको बता रहा हूँ अगेन, जो मैंने लोगों के अंदर ये नोटिस किया वो यही किया है, और राइटली सो। अगर आप न्यूट्रल है ना तो फिर न्यूट्रल ही रहें। वैसे तो कोई मानने को तैयार नहीं है कि आप न्यूट्रल हैं, पर अगर आपके सो कॉल्ड न्यूट्रल है ना तो न्यूट्रल रहें। फिर अगर लोग कानून कल को हाथ में लेते हैं ना तो आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप सड़कों पर आके उनके ऊपर शेलिंग करें और उनको रोकें। क्यों? क्योंकि यू शुड बी न्यूट्रल देन। और जो अदालतें सोई पड़ी बैठी हैं ना, उनको भी चाहिए कि वो सोई पड़ी बैठे रहें। जिस तरह नैब का कानून उन्होंने खत्म किया ना, अगर कल को कानून लोग अपने हाथों में लेते हैं और इनको उड़ाना शुरू करते हैं ना, तब भी आप बैठे ना, तो आके अपनी स्टेटमेंट ना दे दिया करें कि कानून आज़ाद है, अदालतें आज़ाद है मुल्क में।
बुलशिट। कोई आज़ाद नहीं है यहाँ पे अदालतें। देख लिए कितनी की आज़ाद है, देख लिए कि कितना आप लोग इंसाफ दे सकते हैं, देख लिए आप लोगों में कितने तप्पड़ हैं, देख लिए आप लोग किस काबिल हैं यहाँ पे। आप लोगों ने लगता है कि जान इन नवाज शरीफ वगैरह को देनी है, जो यहाँ बैठ के नजम सेठी के साथ बोट में बैठ के यशियाँ कर रहे हैं, और अब उनकी प्लेट स्लेट वगैरह मीडिया नहीं हाईलाइट करेगा। मीडिया सोया पड़ा, क्यों? क्योंकि मीडिया को मिल गए अरबों रुपए। अब बैठ गए सलीम साफ़ी जैसे लोग, आपके मॉडल जो आप लोगों को खूब अच्छी अच्छी खबरें दिया करेंगे, उन जैसे लोग बैठे हुए हैं। बाकी आप लोग बैठे सुकून करें। बेड़ा गर्क जो मुल्क आप लोगों ने कर दिया है ना, अब इसको उठाते उठाते कोई अगली हुकूमत आती है, फौरन से अगर इमरान खान की हुकूमत आना शुरू होती है तो उसको भी उठाते उठाते दोबारा से 4 से 5 साल लगेंगे। हर वक्त ये मुंह फाड़ के ना एक्सपेक्ट करना शुरू कर देना कि तब्दीली नहीं आई, तब्दीली नहीं आई, तब्दीली नहीं आई। क्या किया आवाम के लिए? क्या किया? जो करना था ये करके जा रहे हैं आप लोगों के लिए, ये आप लोगों के लिए करके गए हैं। यहाँ पे इमरान खान का ही देखना था ना, तो सबसे पहले जाके ये देख लेते कि रेकोडेक का केस उसने माफ कराया तो वो 9-10 बिलियन डॉलर्स का था, ठीक है इतना। मगर इतना शऊर अगर हमारे लोगों में हो कि वो फैक्ट करें, और इतना शऊर अगर हमारे, और इतने हलाल के पैसे हलाल करने के लिए मीडिया हमारा बैठा हो, तो वाई नॉट, लोगों को शायद एक्सपोजर मिलना शुरू हो जाए। मगर गेस व्हाट, मीडिया थोड़ी करेगा। मीडिया तो रखेल बना हुआ है इन लोगों की, इन PMLN वगैरह की, PPP, QQ, MQM वगैरह की। अब इनमें से सारी पार्टीज एक हुई पड़ी हैं, सारे के सारे एक मिले हुए, मगर जीत कौन रहा है? जिसकी शुरू से एक ही पॉलिसी है, डिवाइड एंड रूल। किसकी पॉलिसी है? वेस्ट की ये पॉलिसी है, और उस पर इन्होंने अमल कर दिया और हो गया। ना आपको मौलाना डीजल बोलता हुआ नजर आएगा महंगाई के खिलाफ और यहूदी एजेंट, ना आपको ये मुनाफिक नजर आएंगे बोलते हुए कि जी महंगाई हो गई, डॉलर महंगा हो गया, ना आप लोगों को कोई अब अदालतें नजर आएंगी, ना आप लोगों को वकील नजर आएंगे, ना आप लोगों को कोई एंकर नजर आएंगे। क्या हो गया है? सोसाइटी के अंदर डिवीजन पैदा हो गई है एक ऑलरेडी। अब एक तरफ आवाम आ गई है जो सताई पड़ी है, तंग आई पड़ी है, और वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं, और दूसरी तरफ ये एलीट आ गए हैं। इनमें से अगर अवाम ने, मेरे हिसाब से अगर कोई धावा बोला भी किसी चीज़ के ऊपर, या तो ये जुल्म करके उनको मार देंगे जैसे माफियास करते हैं, ठीक है, मगर अगर इनसे कंट्रोल ना हो तो ये इतने डरपोक हैं कि ये लोग भाग जाएंगे। बट अल्लाह की लाठी बेनवाज है, अल्लाह ताला का एक अपना निज़ाम है। हर जान को मौत का जायका चखना है, और एक दिन आएगा जब अल्लाह ताला ने इन्हें दुनिया में बोला कि चंद दिन दुनिया में एंजॉय कर लो, उसके बाद लौट कर तुम्हें मेरे पास ही आना है, फिर देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा और क्या होगा इनके साथ। खैर, ये थे मेरे इस वीडियो के थोड़े बहुत व्यूज़, जज्बात। अगर आप लोगों को एग्री पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप लोगों को कोई बात ना पसंद आई हो तो अगेन मेरे से आप लाख डिसएग्री कर सकते हैं, मगर मैं आपको अभी अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और अपना एनालिसिस दे रहा हूँ, जो मैंने फील किया है और जो मैंने देखा है। अब तो मैं पाकिस्तान के लिए सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ, जिस तरह के मैंने अदारों को काम करते हुए देख लिए, कि अल्लाह खैर करे पाकिस्तान के साथ। किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हो आप। एक जो उम्मीद थी हमारी, वो हमारी पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी आर्मी थी, और हमारे जनरल ने वो पूरी उम्मीद तोड़ के रख दी है, हमारी अदालतों ने वो पूरी उम्मीद तोड़ के रख दी है। अब अल्लाह है, बेसिकली उम्मीद तो अल्लाह से ही होती है, मगर वो एक वसीला हमारे जहन में जो था कि वो है, मगर अब वी आर कन्विंस्ड दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल एंड इन्वॉल्व्ड इन दिस थिंग, इन दिस रिजीम चेंज ऑपरेशन। हो जाए, कोई नहीं, देखते हैं। मत दें आप ओवरसीज़ को वोट, मत दें आप किसी चीज़ को नहीं, फाइन। अब तो ऑनेस्टली मेरा अपना खुद दिल नहीं करता कि मैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करूं, दिल ही नहीं कर रहा मेरा। किसके लिए करूं? पड़े रहो, ठीक है, कोई मसला नहीं, यही चाहते हैं, रहो। अभी आप आके देखें, मैं तो पहले जिस तरह लोगों को बोलता था कि कोई बात नहीं, जो लोग इमरान खान पे तनकीद करके शाउटिंग कर रहे हैं, छत से लग रहे हैं ना, जब इनकी हुकूमत आएगी वो खुदकुशियाँ करेंगे, और वो वक्त अब दूर नहीं है जब लोग सड़कों पे आके अपने आप को मारना शुरू कर देंगे। या इसका इफेक्ट अब ये होना शुरू होगा कि चोरी डकाते और क्राइम रेट बढ़ना शुरू होगा। अब मैंने सुनने में भी आया कि कुछ लाहौर और डिफरेंट इलाकों में ऐसी वारदातें हो रही हैं जिनमें लोग एंटर हो के घर के अंदर आपको बेल बजा के आपको लूटना शुरू कर रहे हैं। बट I think this is the Pakistan they want to see, this is the Pakistan they want to represent, and this is the Pakistan they're probably proud of, you know। बाकी आप स्टोरीज़ तो माशाल्लाह मरियम नवाज़ और मरियम औरंगज़ेब और ये उज़मा बुखारी इन जैसी ख़वातीन से जिनकी ज़ुबान सारा दिन काबू में नहीं रहती। मेरा ख्याल है वैसे मरियम नवाज़ को ना एक ज़ुबान की भी प्लास्टिक सर्जरी करा लेनी चाहिए, शायद वो भी थोड़ी सी बेहतर हो जाए, झूठ। बट कोई नहीं, खैर एनीवेज़, जब भी मुँह खोला उसने बकवास ही की है, झूठ ही बोला है, इनका अल्लाह ही मालिक है। पाकिस्तान के बारे में मेरी उम्मीद है, पाकिस्तान के बारे में मेरी दुआ है कि इस बार बेहतर हों हालात। मगर अब आप लोग इस चीज़ के लिए रेडी रहें कि जिस सिमत में हम एकदम गए हैं, इसका डैमेज
We all have to suck it up and we all have to wait and we all have to give it time to get it recover from it. इसको रिकवर की में टाइम लगेगा, ओवरऑल नहीं होने लगा। और दुआ करिए जितनी देर ये लोग रहेंगे, जिस तरह के ये कॉन्ट्रैक्ट्स आपके साथ कर जाएंगे, अगली हुकूमत बेशक इमरान की हो, जिसकी मर्ज़ी हो, ये मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ और बैंकरप्सी की तरफ लेके जा रहे हैं। और आखिरी बात, अगर ये रह गए तो मेरे से लिख के ले लें आप, ये मेरा एनालिसिस है, आई होप आई एम रॉन्ग, ये लोग इज़राइल को तस्लीम करके ही छोड़ेंगे, मान लें मेरी बात। अब तक के लिए इतना ही। दुआ करें पाकिस्तान के लिए, अपने लिए। आई होप मैं आप लोग से ठीक रहें, खुश रहें। अब तक के लिए इतना है। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ फिर बाद में दोबारा बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।